मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शेख शाहजहां को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, शेख शाहजहां को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नमस्कार, एवर इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुतला दहन किया गया है बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। संदेश खाली प्रकरण को लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया है। अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। अध्यक्ष जी, क्या ये पूरा प्रकरण है और क्या आपकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किस तरीके से जताया गया? अभी हाल ही में लगभग 10 दिन से ये प्रकरण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आम जनमानस तक पहुंचा है। मैं मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतने जघन्य अपराध जो वर्षों से वहां की सरकार, सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व की सरकार के संरक्षण में मुस्लिम परस्ती के चलते ये प्रकरण दबा हुआ था, आपने इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकरण को उजागर किया है, आपका आभार है। और वर्षों से जिस तरह से सरकार के संरक्षण में वहाँ बहनों के साथ जो अत्याचार और अन्याय हो रहा था उसका खुलासा हुआ है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर भारत की सरकार इस पूरे प्रकरण को अपनी व्यवस्था से इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। हमने आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम अध्यक्ष जी, विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में अपना अधिकार है। आज आपने विरोध नहीं है बल्कि उन बहनों के समर्थन में हमने मांग की है। अपना अपना देखने का तरीका है, लेकिन उस सिस्टम का पुतला कब फूंका जाएगा जिसको लेकर, जिसके वादों के साथ आपकी सरकार आई थी कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। आज राजस्थान में महिलाओं के साथ अत्याचार भी हो रहा है, दुराचार भी हो रहा है, गोकशी भी हो रही है, चोरियां भी हो रही है। उस सिस्टम का पुतला कब फूंका जाएगा? मैं बताऊं आपको कि अभी जो वर्षों से पूर्ववर्ती सरकार के संरक्षण में जिस तरह के लोग पनपे थे, आज उनका धीरे धीरे करके भंडाफोड़ हो रहा है। चाहे किशनगढ़ का प्रकरण हो, अभी हाल ही में पावटा के अंदर भी आपने देखा होगा उन लोगों की गिरफ्तारी हुई और एक भाई को तो भगवान ने भी सजा दे दी। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर इन सब प्रकरणों के ऊपर रोक लगेगी और सरकार महिला हित के लिए, संपूर्ण लोक हित के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कानून व्यवस्था प्रदेश और देश के अंदर स्थापित करेगी। तिजारा से विजयी हुए महंत बाबा बालक नाथ जी तो ये कहते थे कि 3 तारीख के बाद में जो अपराधी हैं वो बंगाल का टिकट कटा लेंगे, लेकिन यहाँ तो जो प्रकरण है वो लगातार जारी है, वारदातें जारी है। लेकिन अगर कहीं नहीं मिलते तो विधायक जी नहीं मिलते, गंदे पानी का प्रकरण यहाँ चरम पे। मैं बताऊं आपको कि पहले तो प्रकरण खुलते ही नहीं थे। अब हमारी सरकार और सरकार के प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि पूजनीय महाराज जी के प्रभाव से अब प्रकरण खुलने भी लगे हैं और आने वाले समय के अंदर आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अध्यक्ष जी, लगातार आपकी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन किया करते थे। कभी भी थाने में कोई किसी तरह की प्रक्रिया आती थी तो आपके जो चंद कार्यकर्ता है वो जाते थे, लेकिन आज महिलाओं के साथ एक तरीके से थप्पड़ थाने में मार दिया जाता है। आपके कार्यकर्ता नजर नहीं आते। कहीं ना कहीं आपके जो विरोध प्रदर्शन उस समय होते थे आज वो नहीं नजर आते। तो क्या सिर्फ सत्ता तक जाने तक का विरोध प्रदर्शन था? ऐसा नहीं है। ये उस समय हमारी भूमिका प्रतिपक्ष की या प्रतिपक्ष नहीं कह के राजस्थान की विधानसभा में हम समानांतर पार्टी थे और समानांतर पार्टी होने के नाते हमारे जो उस समय के दायित्व थे हम उनका निर्वहन करते थे। और अब मैं समझता हूं कि हमारे सरकार के मुखिया श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, पूरा मंत्रिमंडल वो पार्टी की विचारधारा से प्रेरित है। सारे के सारे हमारे मंत्री और विधायक संघर्ष से ही निकल के आए। हम उन सारे वादों को भूले नहीं है, जिन कामों की, जिस राज व्यवस्था की स्थापना हम जनमानस के साथ वादा करके आए थे। आने वाले समय के अंदर आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। चाहे ERCP का हो, आपको पता नहीं क्यों नहीं लग रहा, सुखदेव सिंह गोगामेडी प्रकरण के अंदर बुलडोजर भी चला है और अभी एक मास्टर जी, क्या नाम, जगदीश जी, उनका भी पटाक्षेप हुआ है। ये सरकार की निष्पक्ष मानसिकता का परिणाम है। नहीं तो लिपापोती तो कोई भी सरकार कर सकती है, पूर्ववर्ती सरकार करती थी गहलोत जी के नेतृत्व में। मैं समझता हूँ किसी को भी सरकार नहीं बख्शेगी, लेकिन लोकतंत्र के अंदर किसी भी परिणाम की एक निर्धारित पद्धति और प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया और पद्धति का अनुसरण करते हुए सरकार सारे श्रेष्ठ काम करेगी। आपको नहीं लगता अध्यक्ष जी कि जब आप किसी की आवाज उठाते हैं, आप किसी की आवाज बनते हैं तो लोगों को बहुत संतुष्टि होती है,
लेकिन वो हालात जब बदल जाते हैं कि जब आप सत्ता के बाहर होते हैं तो आप पुरजोर तरीके से आवाज उठाते हैं, सत्ता में जब आते हैं तो आप साइलेंट हो जाते हैं। क्या आज के दिन भी आप उसी तरीके से आवाज उठाएंगे, आम आदमी की आवाज बढ़ेंगे? मैं बताऊं आपको कि जब अब सत्ता हमारी विचारधारा से प्रेरित नेताओं के द्वारा संचालित है, मैं समझता हूं सारे के सारे नेता जन भावनाओं का आदर सम्मान करते हुए सारे के सारे काम करेंगे। और सीएम साहब ने तो एक, आपने पढ़ा भी होगा, एक नंबर भी लॉन्च किया है, इसका QR कोड भी लॉन्च किया है कि आम जन भी जो भी सुझाव अपना दे सकता है उन पर श्रेष्ठता से, शीघ्रता से उन पर अमल होगा। अध्यक्ष जी, आप एक अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं जिसका इनाम भी आपको पार्टी ने दिया है, जिले के अध्यक्ष के रूप में आप प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। क्या आप आश्वासन देना चाहेंगे और क्या आप अपनी बात किस तरीके से पहुंचाना चाहेंगे जो कम से कम आपकी बात ऊपर तक पहुंचे और आम जनता में संतुष्टि हो? देखिए, कल से सिलसिला प्रारंभ हुआ है। विभागों के मंत्री, संबंधित संभाग के माननीय हमारे विधायक, सांसद और पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके साथ विभागवार बैठकें होंगी। और कल सिलसिला कर से शुरू हुआ है और हम उन सारी जन समस्याएं जो पिछली सरकार के कारण जन सामान्य के लिए खड़ी हुई थी, उन सब की सूचनाओं का संकलन करके हम सरकार तक पहुंचाएंगे। संबंधित मंत्री और विभाग उन कामों को करेंगे। ये अलवर उत्तर से अध्यक्ष थे उमेद भाया जी, जो अलवर उत्तर के भाजपा के जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने अपनी बात रखी। लगातार आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ।